अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मैं खुशामदीद कहता हूँ आप सबको अपनी कुरान क्लास में। हमारे होंठों को से अदा होने वाले हरूफ 3 थे। उसके बाद हमने अपने दांतों को होंठ के साथ टच किया तो फिर हमें मालूम हुआ कि चौथा हरफ भी वहाँ से अदा होता है और वह फा का है। उसके जब जुबान के अगले सिरे को दांतों के साथ मिलाना शुरू किया, जब ज़ौ अदा हुआ तो हमें मालूम हुआ कि हमारी जुबान का पिछला हिस्सा ऊपर को उठ रहा है। इसके बाद हम आते हैं ऐसे हरफ की तरफ कि जो हमारी जुबान का अगला सिरा जब हमारे दांतों के ऊपर वाले हिस्से के साथ यानी दांतों की जड़ के साथ टच होता है, मिलता है, तो फिर हमें मालूम होता है कि वहाँ से एक हरफ अदा होता है। और वो कौन सा है? आइए उसकी स्टोरी की तरफ चलते हैं। हमने देखा समंदर के किनारे हम गए दोस्त इकट्ठे होकर, तो हमने देखा कि वहाँ एक कश्ती वो अपने ऊपर 2 बैलून्स को सवार किए हुए समंदर की तरफ जा रही है। दूर से साहिल समंदर पर खड़े होकर देखा कि वो कश्ती जा रही है, तो हमें क्या मालूम हुआ? हमें ऐसे ही मालूम हुआ जैसे वो क्या था? ता था। जैसे वो क्या था? ता था। हमें उसकी शेप मालूम हो गई कि ता की शेप किस तरह की होती है, इस तरह की, जैसे आपको कट आउट पर नजर आ रही है। इसके बाद हम उसकी साउंड की तरफ चलते हैं कि ता के ऊपर जब कोई हरकत दी तो हमें मालूम होता है कि ये ता की आवाज़, ता की साउंड पैदा होती है और वो क्या है? और वो क्या है? ता। और वो क्या है? ता। ता। ये कहाँ से अदा होता है? ये मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि ये अदा होता है हमारी जुबान का जब अगला सिरा ऊपर वाले दांतों के ऊपर जड़ में जाके लगता है, तो फिर यहाँ से ये ता अदा होता है। आइए इसकी बाकी अशकाल की तरफ चलते हैं। बाकी अशकाल की तरफ चलने से हमें मालूम हुआ कि ता शुरू में भी आता है, ता दरमियान में भी आता है, ता आखिर पर भी आता है, और ता एक और ता की शक्ल है जो गोल दायरा में आती है और वो आखिर पर भी आती है और अलहदा से भी आती है, अलहदा से भी आती है। अब आते हैं इसकी मिसालों की तरफ। मिसालें कैसी हैं कि मिसालों की तरफ आते हैं। शुरू में जब ता आता है तो आपके सामने मिसाल कट आउट पर है, तरोन, तरोन, तरोन। हम ता की दूसरी मिसाल यानी ता दरमियान में जो होता है, दोनों बातों को खोले हुए आता है, उसकी मिसाल की तरफ आते हैं कि वो कैसी है? खोतम, 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 खोतम। इसके बाद हम ता की आखिरी मिसाल यानी ता आखिर पर आता है और एक बाजू खोले हुए या अलहदा से आता है, तो उसकी मिसाल क्या है? आखिरतुन, आखिरतुन। यहाँ पर ता अलहदा से है। हम आते हैं उस औरी की जानब कि हमने क्या देखा। हमने देखा कि वो जब कश्ती समंदर को सैर के लिए चली गई, तो फिर क्या हुआ? वैल जो है, एक बड़ी वैल ने उस पर हमला कर दिया। और वो किस वजह से हमला किया? इस वजह से कि उसके ऊपर 2 बड़े प्यारे प्यारे बैलून थे। उनको देखकर वो रह ना सकी और वो उनकी तरफ लपक पड़ी और जाने अनजाने में उसने आकर छलांग लगाई। कश्ती के ऊपर जब छलांग लगाई तो उसने बैलून्स को उसकी ठोकर से वो बैलून्स जो कश्ती के ऊपर पड़े हुए थे वो गिर गए। जब वो आकर खड़ी हुई, उसके सबब कश्ती पीछे से गर्क हो गई, पीछे से टूट गई, क्योंकि उसका वेट, उसका वजन बहुत ज्यादा था। तो हमने देखा कि वो कैसे लग रही है? जैसे क़ होता है। अब आते हैं हम कि ता अदा कहाँ से होता है? ता अदा होता है जहाँ से ता अदा हुआ है कि आपकी जुबान का अगला सिरा जब आपके ऊपर वाले दांतों की जड़ में जाकर ऊपर वाली जगह पर लगेगा, तो फिर ता अदा होगा। मगर इसी जुबान को हम पीछे से जब ऊपर उठा लेंगे तो वहाँ से ता अदा होगा। वहाँ से क्या अदा होगा? ता अदा होगा। तो हमें मालूम हो गया कि ता अदा कहाँ से होता है।
اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ تو آتا کہاں کہاں ہے. تو شروع میں بھی آتا ہے، تو درمیان میں بھی آتا ہے، تو آخر پر بھی آتا ہے، تو آخر پر بھی آتا ہے. اس کے ساتھ ہم مثالیں دیکھتے ہیں کہ تو شروع میں آیا تو اس طرح کا تو ہے آتا ہے، اور تو درمیان میں آئے تو اس طرح کا دونوں بازوں کو کھولے ہوئے آتا ہے. اگر تو آخر پر آئے تو ایسے ہوتا ہے کہ آخر پر بھی اس نے ایک بازو اپنا کھولا ہوا ہوتا ہے. اس کے ایگزامپلس کی طرف، اس کی مثالوں کی طرف آتے ہیں. اور شروع میں آئے تو ایسے اس کی ایگزامپل ہے اسی طرح اور جب درمیان میں آئے تو اسی طرح اور جب آخر پر آتا ہے تو اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال آپ کے سامنے ہے صراط. ہم اسی سٹوری کی طرف واپس آتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ وہ ویل جو تھی وہ سیدھی کھڑی ہوئی تھی. تو اب اس کا وزن اتنا زیادہ تھا، اس کا ویٹ اتنا زیادہ تھا کہ وہ اس اپنے ویٹ کے بلبوتے پہ ہی نیچے جا گری. کشتی کا تو کچھ نہیں رہا، بلکہ اس کا تو صرف اگلا حصہ جو ہے کشتی کا وہی رہ گیا ہے. اور وہ کس طرح کا لگ رہا تھا؟ وہ اس دال کی جانب، وہ اس دال کی طرح کا لگ رہا تھا. آئیے ہم دال دیکھتے ہیں کہ دال کہاں سے ادا ہوتا ہے. زبان کا اگلا سرا اوپر والے دانتوں کی جڑ میں جا کر لگتا ہے تو پھر دال ادا ہوتا ہے، اور اس کی ساؤنڈ ہے د. آئیے اس کی ایگزامپلس کی طرف، اس کی اشکال کی طرف چلتے ہیں کہ وہ کیسی ہیں. دال یا تو شروع میں آتا ہے یا آخر پر آتا ہے. اس کی مثالوں کی طرف چلتے ہیں کہ اس کی اگر شروع میں آئے تو اس کی ایگزامپل آپ کے سامنے کٹ آؤٹ پر ہے دخل. اسی طرح اگر وہ آخر پر آئے تو آپ کے سامنے اس کی مثال ہے ولد. اسی کے ساتھ ہم نے آج کیا سیکھا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے سیکھا کہ ہماری زبان کا اگلا کنارہ، اگلا سرا جب اوپر دانتوں کی جڑ میں لگتا ہے تو اس سے کون کون سے حروف ادا ہوتے ہیں. اس سے تا، اور دال ادا ہوتے ہیں. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.